हम आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, उसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम नेक्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल की बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट लिपिड्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर्स है ये लिपिड्स के मुतालिक होगा। इसमें हम लिपिड्स के जनरल कैरेक्टर्स और लिपिड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी क्लासिफिकेशन और इसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स और इनके फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लिपिड्स का देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिपिड्स है क्या। जी लिपिड्स, द कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एज लिपिड्स, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर because they share one important property. And what is that property? They have little or no affinity for water. This hydrophobic behavior of lipids is based on basically on their molecular structure. They may have some polar bonds associated with oxygen. Lipid consist mostly of the hydrocarbons. तो इसमें जो है वो लिपिड्स जो हैं ये डाइवर्स ग्रुप हैं that are chemicals of fats, that are fats are oily substances. They are hydrophobic in nature. मैंने आपको बता दिया कि इनकी नेचर हाइड्रोफोबिक क्यों है, due to their molecular structure, and they are insoluble in water, but they may be soluble in organic solvents such as ether, ethanol, acetone, chloroform and benzene. Lipids contain carbon, hydrogen and oxygen as in carbohydrates, but in lipids the proportion of oxygen is much less, having only 2 oxygen atom at one end of the long chains. तो इसमें जो है वो फर्दर हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स को जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंपल लिपिड्स आते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड्स आते हैं और डिराइव्ड लिपिड्स आते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो सिंपल लिपिड्स पे होगा। सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स में देख लेते हैं कौन कौन सी जो एग्जांपल्स हैं। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, जिसमें मोस्टली ग्लिसरॉल्स को हम पढ़ेंगे। सिंपल लिपिड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फैट्स एंड वैक्सेस। तो आज जो हमारा फोकस है वो फैट्स पे होगा। फैट्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स बट दे आर नॉट पॉलीमर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिपिड्स जो हैं ये पॉलीमर्स नहीं हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय सिंपल यूनिट्स मोनोमर मॉलिक्यूल्स, बट फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स because a fat is constructed from 2 kinds of smaller molecules. One is glycerol and the other one is fatty acid. Fats have the general properties, they are esters of the fatty acids and glycerols, and they are solid at room temperature. Some are liquid at room temperature and are known as oils. ये इसकी further classification है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देयर फिजिकल स्टेट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फैटी एसिड्स। फिजिकल स्टेट से मुराद कि अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फैटी एसिड कि उसमें फैटी एसिड की टाइप कौन सी है। फैट्स आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये 2 क्लासेस हैं फैटी एसिड्स की, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स। दे इंक्लूड फैटी मीट्स एंड फिश, oils, cheese, butter, avocado, nuts and seeds and chocolates. हमने कहा कि फैट्स जो हैं ये जो है कम्बिनेशंस हैं 2 डिफरेंट मालिक्यूल्स के। उनमें से एक मालिक्यूल जो है वो फैटी एसिड का है और दूसरा मालिक्यूल ग्लिसरॉल का है। तो पहले हम फैटी एसिड्स को देख लेते हैं। Fatty acid are carboxylic acids with hydrocarbon side chains, and they are the simplest form of the lipids. Fatty acid has a long carbon skeleton. It is mostly 16 or 18 number of carbon atoms in length. At one end of the fatty acid is a head consisting of a carboxylic group, the functional group that gives these molecules the name fatty acids. Here you can see the essential features of the fatty acid molecule. अभी मैंने आपको बताया कि हर fatty acid molecule का जो है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है। ये वाला जो है इसका हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसमें मैंने नंबर ऑफ आपको कार्बन एटम्स बताए
16 से 18 तक हो सकते हैं. यूजुअली 16 या 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लेंथ हो सकते हैं. एंड एट वन एंड इस पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. And attached to the carboxylic acid is the long hydrocarbon chain. The non-polar CH bonds, here you can see CH bonds. These CH bonds in the tail of the this molecule, they are basically the reasons the fats are हाइड्रोफोबिक. यानी इस चेन के अंदर जो आपको CH bonds नज़र आ रहे हैं, ये नॉन पोलर CH bonds जो हैं, these bonds are basically the reasons that fats are hydrophobic molecules because they are insoluble in water. And this is the carboxylic head of this molecule. Here you can see this is the head of this molecule and this is the long hydrocarbon chain of this molecule. So this is the feature of a fatty acid molecule. अब ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये कहाँ कहाँ जो है, ये इनकी अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. Majorly they occur in esterified form as major constituent of the major lipids. They are also present as free fatty acids. Fatty acids of animal origin are much more simple in structure as compared to those that are originated from the plants. तो फैटी एसिड्स की जो है वो दो क्लासेस हैं. वन आर दी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, द अदर वन आर दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देख लेते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे हैव only single carbon-carbon bonds and they are closely packed, strong attractions between the chains, and they have high melting points and solid at room temperature. These are all the properties of the saturated fatty acids. If there are no double bonds between the carbon atoms composing the tail, then many hydrogen atoms are as possible are bonded to the carbon skeleton, and this whole structure creates a saturated fatty acids. On the other hand, the unsaturated fatty acids, they may have one or more double bonds, and due to removal of the hydrogen atoms, these double bonds are created and they form a carbon skeleton. And if the fatty acid have such kinks in its shape, then double bonds occurs, and such type of fatty acids are called as unsaturated fatty acids. And they are non-linear chains. They don't allow molecules to pack closely, and there are few interactions between the chains, and they have low melting points and liquid at room temperatures. These are some of the properties of the unsaturated fatty acids. Here you can see the structure formula of the सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको दिखाया गया है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर इनकी जो है वो नोमेनक्लेचर है. और यहाँ पर बेसिकली आपने देखना क्या है कि हियर यू कैन सी देयर इज़ नो डबल बॉन्ड एंड ऑल दी कार्बन एटम्स दे आर फुली सैचुरेटेड एंड दे आर फुली सेटिस्फाइड, एंड दी ईच कार्बन एटम हैव 4 valency and this valency is fully satisfied. This is the carboxylic acid head and this is the long hydrocarbon chain, and you can see there is even no double bond in this chain. So this is a saturated fatty acids, but here you can see the presence of one double bond. So on the presence of number of double bonds, unsaturated fatty acids may be divided into monosaturated or polysaturated. If have one double bond, then it is monosaturated, and if it has many double bonds, then it is called as polysaturated polyunsaturated fatty acid molecule. Here you can see this is same the carboxylic acid head, and this is long hydrocarbon chain having double bond in it. So this is called as unsaturated fatty acid. These are some of the examples of saturated fatty acids with their molecular formulas: acetic acid, butyric acid, caproic acid, caprylic acid, capric acid,
lauric acid and myristic acid. And they have some of their scientific names. You can skip the scientific names, and you can see the number of carbon atoms in each of these saturated fatty acids with their formulas. And these are the examples of some examples of the unsaturated fatty acids, which includes palmitoic palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid and eroic. ये आप जो है ये कुछ एग्जांपल्स, इसमें से 3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो आप कर लें और उनके सोर्सेज देख लें कि जो है ये कौन कौन से प्लांट की सीड से आपको इसका ऑयल जो है वो मिल रहा है। तो इसको आपने MCQs के लिए देख लेना है। हाँ जी, ये फैटी एसिड्स की जो आपको लिपिड्स की जो मेन कंपोजिशन है वो इस डायग्राम में दिखाई गई है। मैंने आपको बताया था कि ये मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो इस डायग्राम में आपको जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ, ये रेड में ऑक्सीजन एटम शो किए गए हैं, ब्लू में आपको कार्बन एटम शो किए गए हैं और ग्रे में आपको हाइड्रोजन एटम शो किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाया गया है। तो यहाँ तक जो है वो फैटी एसिड्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम इसका जो दूसरा पार्ट है ग्लिसरॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये कैसे बनता है, या हम स्ट्रक्चर ऑफ फैट जो है उसको हम स्टडी करेंगे।